बिहार में नीतीश कुमार जी ने जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो क्या कुछ यहाँ पे लोगों को सुविधाएं पहुँचाई? कुछ सुविधा नहीं है, खाली पानी बटा था। वो जगह भीड़ भड़का देखता था, वहाँ वो वजह नहीं बांटता, जहाँ 2-4 गो रहता था वजह बांटता था। अच्छा, मतलब जहाँ पे 2-4 लोग रहते थे केवल मात्र वहाँ बांटते थे, जहाँ पे भीड़ होती थी वहाँ से भाग जाते थे। नहीं, नीतीश कुमार कहीं नहीं आए ना। मतलब कोई पार्टी का लोग नहीं है? नहीं, पार्टी का नहीं, जानगीला आदमी बांटा है। अच्छा, मतलब दूसरे लोग? हाँ, दूसरे कोई नहीं है। ये पप्पू यादव कौन है, वो बहुत किए। अच्छा, पप्पू यादव ने खूब दिया था। ये बोल रहे हैं कि पप्पू यादव ने बिहार में खूब तरक्की की थी। कौन है नहीं कर आए, वही चंद्रवंशी ये जगह है कौन सी, तो वो बहुत दिए। वो बहुत दिए। गरम घर तक पहुँचा है। अच्छा, गरम खाना। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में हमारे प्रधान, हाँ? वो अपनी जगह पर ठीक है, अपनी जगह पे। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, मान लीजिए बिहार के अंदर अभी जैसे बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी दोनों मिल के राज कर रही हैं। अगर दोनों अलग हो जाती हैं, मतलब नीतीश कुमार जी अलग अपना चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी अलग लड़ते हैं, तो आप किसको वोट दीजिएगा? आपका है मोदी जी की पड़ेगा। मतलब कोई शंका नहीं है, कोई इनको सोचना भी नहीं पड़ा कि मोदी जी को हमको वोट देना। ऐसा क्यों विश्वास है बाबा? एकदम विश्वास है उस पर। क्यों, ऐसा क्या कारण है? ऐसा है, फायदा बना है, फायदामंद है, लोगों के बारे में सोचते हैं मोदी जी। चलिए ठीक है, आप क्या बोलिएगा? आप जब से बैठे हुए हैं बताइए, आप थोड़े बहुत युवा भी हैं, क्या सरकार यहाँ पे कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है? कहाँ कुछ कर रहे हैं सरकार? कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस बार जो इलेक्शन होगा नवंबर में, किसका आपकी जो उम्मीद होगी वो किस पार्टी की तरफ जाएगी? अब वो बड़ी देते ना, मतलब ये लोग खोल भी नहीं रहे हैं, ये लोग अपना राज की बात बता भी नहीं रहे हैं कि किस पार्टी को ये लोग अपना वोट देंगे। चलिए आपसे भी वही सवाल पूछ लेती हूँ। बीजेपी और जेडीयू अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है, मतलब नीतीश कुमार जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है, आपका समर्थन किसको मिलेगा? समय आप तो बताओ ना। समय? चले, इन्हें बताया कि हमारे प्रधानमंत्री खूब अच्छा काम कर रहे हैं, इनके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है? प्रधानमंत्री तो सीधे काम कर रहा है। अच्छा, मतलब इन्होंने इशारे में बता दिया कि प्रधानमंत्री खूब अच्छा काम कर रहे हैं। आप बताइए, बिहार में बाढ़ आया था, कोई सुविधा सरकार पहुंचा पाई थी कि नहीं? अरे कोई सुविधा नहीं था। सुविधा क्या पहुंचाएगा? सुविधा तो कुछ नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं पहुंचाया। कुछ अभी नहीं। ये जो लॉकडाउन हुआ, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में खाना पानी की जो व्यवस्था है, गरीबों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें सहनी पड़ी। बिहार में तो और भी ज़्यादा मतलब गरीबों का बुरा हाल हुआ। 1 किलो आटा कोई को दिया, कोई को नहीं दिया। अच्छा, और बाकी कोई का माने ये 25 किलो 10 किलो आटा 10 किलो चावल मिला था, बाकी किसी को मतलब ज़्यादा लोगों को नहीं मिला। कुछ लोग मिला, कुछ लोग को नहीं मिला। हाँ। यही बात है, पूरे आदमी का नहीं मिल सका। अच्छा, आप लोग कितने साल से पटना में रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं। बहुत दिन से रह रहे हैं, तो यहाँ पे 30 बरस से आप रह रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, 30 बरस में 15 साल हो गए नीतीश कुमार को मतलब यहाँ पे अपना राज स्थापित किए, कुछ उन्होंने सुधार किया है कि नहीं किया है? 15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार क्या अंतर है? मोदी जी तो सुधार कर दिए कि रंगबाज के साफा हटा दिए। अरे वाह, मतलब ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने रंगबाज को साफ तरीके से हटा दिया। हटा दिए। हाँ, चलिए, मोदी जी को पुरजोर समर्थन कि माने रंगबाज के देखे नहीं चाहते हैं, रंगबाज को देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, काम तो अच्छा जरूर किए हैं। हाँ। काम अच्छा मोदी जी बहुत किए हैं गरीब के लिए। गरीब के लिए अच्छा काम किए हैं, जितना कोई मंत्री नहीं सोचा था गरीब के बारे में, उतना मोदी जी ने सोचे हैं गरीब के लिए। चुनाव अलग अलग करके लड़ते हैं, मतलब नीतीश कुमार जी अलग लड़ लें, हमारे मोदी जी अलग लड़ लें। वो लड़ने के लिए खैर अपना हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन मोदी जी जो गरीब के लिए कर रहे हैं वो कोई मंत्री नहीं किए हैं। मतलब पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है कि एक पप्पू यादव जी का नाम यहाँ पे आया था और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है कि गरीब भी जो यहाँ पे जो लोग ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो लोग भी प्रधानमंत्री की खूब जमकर तारीफ कर रहे हैं। आइए यहाँ के युवाओं से जानते हैं। पिछले 10 सालों से आप नीतीश कुमार जी का राज देख रहे हैं, आपका परिवार यही रहता है? जी, मेरा परिवार भी यही रहता है। ठीक है, अभी से 15 साल पहले का बिहार और अब का बिहार में कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर तो ज़्यादा कोई लालू के राज और नीतीश के राज में कुछ ज़्यादा कोई फर्क है नहीं। यहाँ पर भी जंगल राज ही है पहले की तरह। आए दिन यहाँ घटनाएं होते रहती हैं। लोग लालू जी का राज अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी कहते हैं कि लालू के राज में आलू सस्ते थे, नीतीश कुमार जी के राज में बढ़े गए हैं, मतलब महंगे हो गए। क्या बोलिएगा? इन लालू के मुकाबले नीतीश सरकार का जो सुशासन की सरकार है, सुशासन की है तो नहीं, लेकिन उनके मुकाबले में कम से कम तो अच्छा ही है। अच्छा, लालू के मुकाबले में नीतीश कुमार की सरकार अच्छी है। आप कितने सालों से रहने पर? हम सर 10 सालों से। 10 सालों से।
नीतीश कुमार जी, आपको क्या लगता है पटना के अंदर, चलिए सिटी के अंदर पूछ लेते हैं आपसे, सिटी के अंदर कोई परिवर्तन कर पाए हैं कि नहीं? परिवर्तन तो अभी फिलहाल दारूबंदी के इसमें बहुत ज़्यादा जोर दे दिए हैं नीतीश कुमार जी। दारूबंदी, लेकिन फिर भी बिहार में देखा ये गया कि जो लॉकडाउन के बाद जब शराब के ठेके खुले तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है बिहार में ही मिली थी। यहाँ पे सर ठेका कहाँ खुला है? अभी नहीं खुला था, फिर भी ब्लैक में लोग बहुत बेच रहे थे और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे दिख रही थी। ये तो ऑब्वियसली है ही, ये है मतलब सरकार के पीछे पीछे से सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी तो मोदी जी है, वो हिट है, उस हिट है। हाँ। अच्छा, अगर मान लीजिए बिहार के अंदर, हालांकि अमित शाह जी ने बोल दिया है कि बिहार के अंदर दोनों पार्टी साथ में मिलकर लड़ेगी, अगर अलग अलग होकर लड़ती है जेडीयू और बीजेपी अलग अलग होकर लड़ती है तो आपका समर्थन जो है किस तरफ जाए? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ ज़्यादातर लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ समर्थन जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है वो भी बताइए थोड़ा। उसका ऑन डिसीजन मेकिंग जो रहता है कि कैसी चीज़ को क्लियरेंस करना, अच्छा, ये ना कांग्रेस में है, हाँ। ना आपका समाजवादी पार्टी और जदयू इसमें है जो ऑन द डिसीजन फाइनल करती है कोई भी चीज़ को। जैसे आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए, हाँ, राम मंदिर का मुद्दा उठाइए, और बहुत सारा डिसीजन है ऑन डिसीजन मेकिंग में बिलीव मतलब कर। डिसीजन मेकर हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, डिसीजन मेकर हैं। और लोगों से पूछते भैया बिहार के अंदर कुछ बदलाव नीतीश कुमार जी ने किया है कि नहीं किया? अब चुनाव सर पे हैं, लोगों से पूछना बहुत जरूरी है। बदलाव क्या देखा जाए, सबसे पहले बदलाव क्या है? हाँ। बदलाव के मामले में देखा जाए तो सबसे पहले पहला बदलाव उनका आता है जो शराबबंदी हुई है। अच्छा, शराबबंदी, बस यही एक मेन मुद्दा है। इन्होंने भी बोला शराबबंदी एक मुद्दा है, इन्होंने भी बोला कि शराबबंदी मुद्दा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब शराब के ठेके खुले, ब्लैक में सबसे ज्यादा बिहार में बेचा गया। बिल्कुल 100% ऐसा ही बोल रहे हैं, क्योंकि जब अभी सुनिए अगर पैसा नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे ही ठेके खुलेंगे पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से, मतलब आपको क्या लगता है जो यहाँ की जो पार्टीज हैं, फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो या फिर चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी, चाहे मर्जी जिस भी नेता की पार्टी हो, नेताओं ने केवल मात्र अपना घर बनाया है या फिर लोगों के बारे में सोचा है बिहार के अंदर? ऐसे देखा जाए तो अपना ही के बारे में ज़्यादा सोचे हैं, लोगों के बारे में सोचा नहीं है। मतलब कोई यहाँ पे परिवर्तन नहीं? कुछ नहीं, लोगों की जिम्मेवारी खुद ही लेनी है। अच्छा, नेताओं का जिम्मेवारी कोई नहीं है। जब वोट के समय आएगा लोग हमारे पास चले आ जाते हैं हाथ जोड़ करके। अच्छा। लेकिन सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, हाथ खोलना पड़ेगा उनको, हाँ। हमारे लिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो गरीब लोग हैं, आप भी हैं, ठीक है, आप लोगों का समर्थन किस तरफ जाएगा? बीजेपी। ज़्यादातर लोग यहाँ पे बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कहिएगा? आप कितने सालों से पटना में रह रहे हैं? हम अभी आए हैं, पटना में आते जाते रहते हैं। अच्छा। हम रहने वाले कटिहार जिला हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो आपको क्या लगता है, जो यहाँ पे बाढ़ के समय आप आए थे यहाँ पे? हम पिछले साल बाढ़ के बारे में सुने थे, बहुत तबाही हो गई है यहाँ पर। अच्छा। पटना में। और हम जिस इलाके में रहते हैं सीमांचल, मेरा कटिहार जिला पड़ता है। और जब जब पानी आता है तब सरकार को चिंता रहता है कि इस इलाके के लिए कुछ करना है, लेकिन पूरे साल तक सोई रहती है सरकार। अच्छा। कुछ नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती। बिल्कुल नहीं। उसको नहर बनाना है, पानी पास करना है, जो भी मैनेजमेंट का काम करना है, ऐसे कुछ नहीं करते। बस बाढ़ आया, उसका आँख खुली, अब उसी में चर्चा करना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब जब मुसीबत आती है तभी केवल मात्र वो लोग जागते हैं, उससे पहले वो लोग जागते भी नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, जितने भी लोग हैं, मैंने जितने भी लोगों से लिया, केवल मात्र एक भैया ने यहाँ पे मास्क पहन रखा है और किसी ने भी मास्क भी नहीं पहन रखा। 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो उन्होंने बिहार के अंदर कुछ बदलाव किया है कि नहीं किया? परिवर्तन उन्होंने किया है कि नहीं किया? बदलाव तो मैडम बहुत आया है। ठीक है, तो इस बार आप किसको देखना चाहते हैं एज अ मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के पद पे आप एक नया चेहरा चाहते हैं कि वापस से नीतीश कुमार जी को ही चाहते हैं कि कुछ और बदलाव चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बिहार का बदलाव तो चाहते हैं जरूर, मगर अभी तो, लेकिन सरकार में बदलाव नहीं चाहते। सरकार में तो इनसे अभी कोई बढ़िया बेहतर नेता कोई भी नज़र में है नहीं। ठीक, अच्छा, अब जैसे बाढ़ आती, जब बिहार में बाढ़ आता है, मतलब हर साल यहाँ पे मतलब वो रहता है, डर रहता है, जब भी बारिश का मौसम होता है बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो जब बाढ़ आई थी तो क्या नीतीश कुमार जी ने अच्छे से पटना को संभाला था कि नहीं संभाला था? नहीं मैडम, इस विषय में तो हम कहेंगे नहीं संभाले। इस विषय में नहीं संभाला था, मतलब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस समय नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। जी हाँ। ठीक है, मतलब जो अमीर लोग थे वो भी गरीब बन गए थे। आप अंकल जी आप बताइए, आपको क्या लगता है, बिहार एक बदलाव चाहता है कि उसी सरकार को वापस से चाहता है? सरकार का काम ठीक चल रहा है अभी। ठीक, सरकार का काम ठीक चल रहा है। ठीक है, अच्छा,
किन मापदंडों पे आप लोग जो है इस बात का निर्णय करते हैं कि सरकार यहाँ की जो है ठीक काम कर रही है? नीतीश कुमार को किस मापदंडों पे आप लोग नापते हैं? शांति, सुरक्षा, अच्छा, लोगों में प्रेम, सद्भावना, किसी तरह कोई अहिंसा या क्या कहते हैं वो सब। लालू के राज में बोला जाता था कि जंगल राज है बिहार में, अब नहीं है। अब बहुत अंतर आ गया है, काफ़ी चेंजेज आ गया है, ठीक है, बहुत परिवर्तन आया है। हाँ। इसलिए ये 5 साल अभी ये चलना चाहिए सरकार। 5 साल और मतलब बिहार अभी रंगदारी ठेकेदारी एकदम नहीं है। रंगदारी ठेकेदारी के नाम का तो चीज़ें नहीं अब रहा। अच्छा, दारू भी बंद हो गया। हाँ, सबसे बड़ी बात तो अभी रंगदारी ठेकेदारी एकदम बंद हो गया है। ठीक है, और यही एक बड़ी मतलब लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शांति की बात है। जी हाँ, शांति है और प्लस आज के डेट में बच्चा सब पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, एजुकेशन का क्या कुछ हाल है यहाँ पे? आपके बच्चे यहीं रहते होंगे, पढ़ते होंगे, एजुकेशन का बिहार में क्या स्तर है? पढ़ाई के मामले में तो मैडम बहुत बढ़िया भी है। बहुत बढ़िया। हाँ। सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है। सरकारी स्कूल नहीं हम कहेंगे, हमारे प्राइवेट, हम सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब ये देखिए यहाँ पे अब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि शिक्षा का कहीं ना कहीं स्तर जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा। आप बताइए बाबा जी, शिक्षा का स्तर बिहार के अंदर किस तरीके से देखते हैं? बिहार में छात्रों में जागरूकता आई है, पढ़ने में लोग ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी स्कूलों का क्या हाल है? सरकारी स्कूलों में थोड़ा सा ढिलाई ज़्यादा है, जितना रहना चाहिए था। शिक्षक लोग पूरे मन से काम नहीं करना चाहते हैं। अच्छा। थोड़ा सरकारी स्कूलों में मानसिकता अलग हो गई है। वो लोग थोड़ा सा लापरवाह बरतते हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं किसी की भी, वो होती है स्वास्थ्य, वो होता है एजुकेशन, वो होता है सड़क, और वो होता है गरीबों को खाना खिलाना। तो उसी मापदंडों पे हम अभी दोबारा से लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या कुछ विचार है। अभी ये जो 4 मूलभूत सुविधाएं मैंने गिनवाई, बाबा जी आपको क्या लगता है ये जो इस समय की जो सरकार है सब कुछ मतलब सफल हो रही है? मतलब सरकार गरीबों पे ध्यान दे रही है। वास्तव में जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। ये सरकार वास्तव में उन्हीं की सरकार है, अपनी सरकार है। अच्छा, मतलब गरीबों की सरकार बोल दिया। आपसे पूछेंगे जो 4 मैंने मापदंड गिनाए उनमें नीतीश कुमार जी खरे उतर रहे हैं? नहीं मैडम, उसमें खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब गरीबों को खाना खिलाने में सक्षम है, एजुकेशन में सक्षम है, हेल्थ सुविधाएं देने में सक्षम। देखिए हम 3 महीने से मेरा ऑटो बंद है। हाँ। लॉकडाउन से। हाँ। आज तक कोई मतलब कि ऑटो चालक पर ध्यान नहीं दिए हैं। अच्छा। मगर ऑटो वाले को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। न बाढ़ में आया मिला है और न ये लॉकडाउन में मिला है। ठीक है, तो मतलब इस कुछ अभी तक नहीं मिला है। तो मतलब गरीब के लिए ये सरकार सक्षम है कि नहीं? अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का अभी सरकार कुछ नहीं दिया है। आपका सरकार मतलब नीतीश कुमार केवल मात्र एक मतलब विकल्प, उनका एक बिहार के अंदर विकल्प चाहिए कि नहीं चाहिए? विकल्प तो चाहिए ही चाहिए। नीतीश कुमार मजबूरी बन के रह गए। हाँ, ये बात मजबूरी बन के रह गए। आपको भी यही लगता है? इनसे हम कहेंगे अभी बेहतर कोई यहाँ नेता है भी नहीं, इसीलिए इनको छोड़ के अभी दूसरे को चुनना भी उचित नहीं है।